सामने फेंक दी। संत सभी खड़े हो गए और जब खड़े हो गए संतों ने कहा कि अरे भाई अजामिल, ये क्या किया तुमने? अजामिल ने कहा कि संतों, क्या तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं? क्या किसी ने तुम्हें जानकारी नहीं दी कि मैं कौन हूं? संत कहते हैं हमें पता है। संतों ने मन में विचार किया और कहा कि देखो अजामिल, तुमने अच्छा ही किया, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, और तुझ जैसे पापी का अन्न अगर हम खा लेते तो हम भगवान का भजन तो दूर, भगवान का स्मरण भी नहीं करते। आज अजामिल की पत्नी बाहर आई, सभी संत जाने लगे, पर अजामिल को सभी संतों ने जाते जाते एक बात कह दी कि अजामिल, तुम्हारे घर में तुम्हारी जो पत्नी है वह गर्भवती है, और जब तुम्हारे यहाँ संतान हो जाए तो उसके अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना। अजामिल संत वहां से चले गए। अजामिल अपने कार्य में व्यस्त हो गया, चोरी करना, डाके डालना प्रारंभ कर दिए। समय आया, अजामिल के घर में संतान हुई, पुत्र रत्न की ही प्राप्ति हुई। अनायासी उसके मन में ध्यान आया कि संतों ने कहा था कि अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना। अपने पुत्र का नारायण नाम रखकर, और सबसे प्रिय पुत्र था क्योंकि छोटा पुत्र था, अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। उसे प्रतिदिन उसे खिलाना, भोजन कराना, उसको नहलाना धुलाना, पास में उसको सुलाना। एक दिन की बात है, अजामिल विश्राम कर रहा था कि उसी समय यम के दो दूत आ गए। जब यम के दूतों को देखा तो अजामिल भयभीत हो गया, और जब भयभीत हो गया तो अपने पुत्र को पुकारने लगा, रे नारायण बचाओ, नारायण देखो मुझे बचाओ। उसी समय हरि के पार्षद आ गए। जब हरि पार्षद वहां आए तो अजामिल देख रहा है यमराज के दूत और हरि पार्षदों के बीच में विवाद हो रहा है। हरि पार्षद कहते हैं कि यह पापी है, इसे हम लेकर जाएंगे। हरि पार्षद कहते हैं कि यह भगवान का नाम स्मरण किया है, इसलिए इसे हम लेकर जाएंगे। अजामिल देखता है कि देखो, जिस नाम से हरि पार्षद आ गए, अगर मैं उनका सदैव स्मरण करता तो मुझे यमदूतों का भय नहीं होता। आज यमदूतों को देखकर बड़े मन में विचार करता है कि देखो, वह संतों ने मुझे कितना उचित मार्गदर्शन दिया कि मैंने तो अपने पुत्र का नाम पुकारा था, पर हरि पार्षद आ गए। महाराज, हमारी विडंबना भी यही है कि अगर हम संत वाणी को अब आत्मसात कर लें तो जिस प्रकार अजामिल के लिए हरि पार्षद आए थे, भगवान के पार्षद आ गए थे, क्या हमारे लिए नहीं आएंगे? अजामिल को जब नेत्र खुले, अपने सपने के विषय में जब सोचा तो मन में विचार किया कि देखो, केवल पुत्र का नाम नारायण लेने से मुझे यमदूतों का भय समाप्त हो गया। अगर मैं जीवन भर भगवान का नाम लूंगा तो साक्षात भगवान मुझे लेने आएंगे। हम भगवान को कभी याद नहीं करते। याद कब करते हैं? जब हम दुख में होते हैं, और जिस दिन दुख में होते हैं उस दिन भगवान की बड़ी पूजा करते हैं, और हमारा कार्य उस दुख को समाप्त अगर हो जाता है तो भगवान की पूजन करना हम भूल जाते हैं। आज अजामिल भगवान की प्रार्थना करते हुए कहता है, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे
चरणों में कैसे आओ। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आओ। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आओ। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आओ। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब छूटकर कैसे पाऊं। माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन। न जानो कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन। न जान कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन। न जानो कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु। इसे कैसे मैं दिखाऊं। करना कृपा दयालु, इसे कैसे मैं दिखाऊं। प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आओ। हे प्रभु मुझे बता चरणों में कैसे आओ। हे प्रभु मुझे बता दो। जय हो तालियों की सेवा के साथ में। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। 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 अवगुण भरा हृदय है, अवगुण भरा हृदय है, अवगुण भरा हृदय है, अवगुण भरा हृदय है। इसे कैसे मैं दिखाऊं। अवगुण भरा हृदय है, इसे कैसे मैं दिखाऊं। हे
चरणों में कैसे आऊं, चरणों में कैसे आऊं, चरणों में कैसे आऊं। आज भरत अजामिल भगवान के चरणों में भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु देखो, अरे मुझे इतना सुंदर मानव तन और वो भी ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, उसे मैंने ऐसे ही बर्बाद कर दिया था, पर आपने मेरे नेत्र खोल दिए। आज भगवान की वंदना करने के में भगवान का तप करने लगा। इस प्रकार देखिए महाराज कि अजामिल नाम के उस ब्राह्मण ने जो अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर लिया था, केवल अपने पुत्र नारायण नाम से भगवान के हरि पार्षदों का दर्शन हो गया। अब हम नाम रखते हैं चिंटू और पिंटू। चिंटू चिंता नहीं दे और पिंटू पीटे नहीं। नाम का प्रभाव तो व्यक्ति पर पड़ता है। पुराने लोग अपने संतान का नाम देवताओं के नाम पर रखते थे। आज हम अपने संतान का नाम ऐसा रखते हैं जिसका कोई अर्थ ही ना निकले। पुराने बुजुर्ग अपने संतान का नाम देवताओं के नाम पर रखते थे, जिससे कि परमात्मा का नाम उनके मुख पर हमेशा रहे। आज हम नाम ऐसे रख देते हैं जिसे लेकर ना तो नरक मिले ना स्वर्ग मिले। 84 लाख योनियों में चक्कर काटते रहो, जन्मते रहो और मरते रहो। इसलिए अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में जब भी किसी संतान का जन्म हो तो उसका नाम भगवान के नाम पर। आज राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, महाराज कि प्रभु मैं जानना चाहता हूं कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में आगे चलकर इस सृष्टि को आगे किसने बढ़ाया। आज सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं कि राजन इस सृष्टि को आगे किसने बढ़ाया, वह भी तुम ध्यान से सुनो। यदा प्रचेतस पुत्रा दशा प्राचेन्वरी अंतः समुद्रन्नादृशा व्रता महा। राजा परीक्षित ने जब प्रश्न किया तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि मनु महाराज ने देवता, असुर, मनुष्य, सर्प, पशु, पक्षी आदि सृष्टि कैसे हुई, अब उसका विस्तार से तुम सुनो। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन प्राचीन ब्रह्मी के 10 पुत्र थे जिनका नाम था प्रचेता। ये ब्रह्मा जी के आदेश से ब्रह्मलोचना नाम की अप्सरा की कन्या जिसका नाम था मारिशा, उससे विवाह करके मारिशा से विवाह किया और उनके गर्भ से 10 पुत्रों का जन्म हुआ, जिसमें उसका नाम था दक्ष, जिसे दक्ष प्रचेतस कहते हैं। इस संसार में, इस धराधाम पर 2 दक्ष हुए, एक दक्ष प्रजापति और एक दक्ष प्रचेतस। ये जो दक्ष प्रचेतस थे, इनके घर में 10,000 पुत्र हुए। वे सभी 10,000 पुत्र विंध्याचल पहाड़ पर तप करने के लिए, हरि के दर्शन करने के लिए, भक्ति और अपनी तप बढ़ाने के लिए विंध्य पर्वत पर तप करने जाने लगे। उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी ने इनसे प्रश्न किया कि भाई कहां जा रहे हो। दक्ष प्रचेतस के पुत्रों ने कहा कि हम तप करने जा रहे हैं।
नारद जी ने जब इनसे पूछा कि तुम तप करने जा रहे हो, तुम्हारा कोई गुरु तो होगा। 10,000 पुत्रों ने कह दिया कि हमारा कोई गुरु नहीं है। आज नारद जी ने इनसे प्रश्न किया कि विचित्र हंस का क्या नाम है, और दोनों ओर बहने वाली नदी कौन सी है, और ऐसा कौन सा बिल है जिसमें एक बार प्राणी चला जाए तो उससे बाहर नहीं निकल सकता। 10,000 पुत्रों ने कह दिया कि महाराज हमें नहीं पता, आप ही बता दीजिए। नारद जी ने कहा विचित्र हंस जो है उसका नाम है मन, और दूसरा जो प्रश्न था कि दोनों ओर बहने वाली जो नदी है वह है बुद्धि, और जो आखिरी प्रश्न किया था नारद जी ने कि ऐसा कौन सा बिल है जिसमें जाने के बाद उस बिल से बाहर नहीं निकला जा सकता, वह है मोक्ष। नारद जी ने जब ये कहा तो सभी 10,000 पुत्रों ने कहा कि नारद जी आप हमारे गुरु बन जाओ। नारद जी ने सारे 10,000 पुत्रों को बाबा जी बना दिया। दक्ष प्रचेतस को पता चला, पर दक्ष प्रचेतस ने कुछ नहीं कहा। फिर 1000 संतान का जन्म हुआ। नारद जी ने फिर उनको बाबा बना दिया। उनसे भी यही प्रश्न किया, वे भी तप करने जा रहे थे, उन सबको भी बाबा बना दिया। अब दक्ष प्रचेतस को क्रोध आ गया और नारद जी को श्राप दे दिया कि ए नारद, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि 2 घड़ी से ज्यादा तुम कहीं टिक नहीं पाओगे। हम सब भी जानते कि नारद जी 2 पल से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, कभी यहां तो कभी वहां। दक्ष प्रचेतस के ही संयोग से 60 कन्याओं का जन्म हुआ, जिसमें 27 कन्या नक्षत्रों के साथ ब्याही, और 13 कन्या धर्म के साथ, 1 कन्या पितृशरों के साथ, 1 कन्या स्वाहा के साथ, स्वधा नाम की कन्या जो थी पितरों के साथ, और स्वाहा नाम की जो कन्या थी वो यज्ञ के साथ, और 13 कन्याओं का विवाह कश्यप मुनि के साथ कर दिया। इस प्रकार 60 कन्याओं का विवाह दक्ष प्रचेतस ने कर दिया। इन्हीं की सृष्टि में नाना प्रकार से सर्प और भी जीव जंतु और मनुष्य आगे चलकर इस संसार में सृष्टि की रचना हुई। आज राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि प्रभु ऐसी क्या विडंबना आ गई थी कि देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं का त्याग कर दिया था। उस समय श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, एक दिन की बात है कि इंद्र जो था अपनी सभा में बैठकर अप्सराओं का नृत्य देख रहा था। अप्सराओं का नृत्य जो देख रहा था वह सोमरस पान करके अप्सराओं का नृत्य देख रहा था। उसी समय देवगुरु बृहस्पति वहां पर आकर उस सभा में आते हैं। जब उस सभा में आते हैं बृहस्पति, तो इंद्र जो था अप्सराओं के नृत्य में इतना मग्न था कि उसने ये नहीं देखा कि देवगुरु बृहस्पति आए हैं। देवगुरु बृहस्पति क्रोधित हो गए और क्रोधित होने के बाद उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ, बलहीन हो जाओ। अब यहां पर एक बात आती है, कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज देवता भी तो सोमरस पीते थे। पुरुष वर्ग पूछते हैं ना, युवा साथी पूछते हैं कि सोमरस भी, देवता भी तो सोमरस पीते थे, सोमरस है क्या? अभी समुद्र मंथन की कथा में आपको आएगा
कि जो देवता पीते हैं वह सोमरस है। सोमरस जो था शाम वेद से प्राप्त हुआ था। और जो असुर पान करते हैं जिसे वारुणी कहते हैं, क्योंकि मनुष्य के हृदय में मन में इस बात की विडंबना है कि देवता भी उस वारुणी का सेवन करते थे। देवता वारुणी का सेवन नहीं करते थे, असुर वारुणी का सेवन करते थे। वारुणी कहा जाता है देव भाषा में मदिरा को। देवता मदिरा का पान नहीं करते थे। आज हमारे सनातन धर्म की विडंबना देखिए कि हमारे देवताओं के ऊपर कटाक्ष करते हुए लोग कहते हैं कि देवता भी तो ऐसा करते थे, पर उस इतिहास को, उस शास्त्र को पढ़कर तो देखो कि उस शास्त्र में लिखा क्या है। अरे देवता सोमरस का पान करते थे, और वो सोमरस जो शाम वेद से निकला था, जिसमें किसी प्रकार का कोई नशा नहीं था, केवल आनंद को प्राप्त करने के लिए उस सोमरस का पान देवता गण करते थे। आज जब देवगुरु ने त्याग दिया देवताओं को, सभी देवता गण घबरा गए। कस्य तो परिज्ञाता आचार्य पात्मनानुम हर्ताक्षा सागराचा गादताम गुरु। आज जब देवताओं का त्याग कर दिया, सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी भगवान श्री हरि के पास गए। आज ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा कि भगवान श्री हरि के पास चलते हैं। तब भगवान श्री हरि ने कहा कि जाओ, तुम त्वष्टा मुनि के जो पुत्र हैं विश्वरूप, उनको अपना गुरु बना लो। सभी देवता विश्वरूप के पास गए, क्योंकि वह असुर था। एक समय ऐसा भी आया था कि देवताओं को असुरों को अपना गुरु बनाना पड़ा। हम एक कहावत कहते हैं ना कि समय आने पर, आगे नहीं बोलूंगा, हम कहते हैं ना कि समय आने पर तो वही स्थिति आज देवताओं के साथ भी थी। त्वष्टा मुनि के पुत्र विश्वरूप को देवताओं ने गुरु बना लिया। विश्वरूप ने मना कर दिया कि मैं देवताओं का गुरु नहीं बनूंगा, मैं असुर हूं। देवताओं ने मनाया, तब बड़ी मिन्नत करने के बाद विश्वरूप देवताओं का गुरु बन गए और इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिया। जब नारायण कवच का उपदेश दे दिया, उसके पश्चात विश्वरूप प्रतिदिन हवन करते थे। जब हवन करते थे तो एक तरफ आहुति तो देवताओं को देते थे और एक तरफ आहुति असुरों को देते थे। ये देवताओं का हवन क्यों किया जाता है? जब हम देवताओं को हवन में आहुति देते हैं तो जिस प्रकार हम भोजन करके अपने शरीर को पुष्ट बनाते हैं, उसी प्रकार देवताओं हवन की आहुति में वो जो साकल्य उसे ग्रहण करके अपने बल को बढ़ाते हैं। और जब अपने बल को बढ़ाते हैं तब हमारी कामनाएं पूर्ण करते हैं। आज जब विश्वरूप को देखा इंद्र ने कि एक तरफ तो ये देवताओं को आहुति दे रहा है, दूसरी ओर असुरों को दे रहा है, मतलब एक तरफ देवताओं को भी बलवान बना रहे हैं और एक तरफ असुरों को भी बलवान बना रहा है। क्रोध आ गया इंद्र ने विश्वरूप को की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, जो इंद्र ने 4 भागों में बांट दी। जो चौथा भाग है वो स्त्रियों को दिया। ये 4 दिन जो स्त्रियों को, माताओं को रजो धर्म आता है, ये ब्रह्म की हत्या जो उसने 4 हिस्सों में बांट दी थी।
आज इंद्र ने 4 भागों में उस ब्रह्म हत्या को बांट दिया। उस पाप से निवृत्त होकर जब त्वष्टा मुनि को पता चला कि देवताओं ने मेरे पुत्र विश्वरूप को मार दिया है, क्रोध में यज्ञ करना आरंभ कर दिया। और जब यज्ञ करना आरंभ किया तो उसमें एक वृत्तासुर नाम का असुर प्रकट हो गया। जब वृत्तासुर प्रकट हुआ तो इंद्र और वृत्तासुर के बीच में युद्ध होना था, और वृत्तासुर की मृत्यु किसी ऐसे शस्त्र से होगी जिसको गाय ने चाटा होगा, गाय ने खाया होगा। दादीच मुनि के आश्रम में जाकर सभी देवताओं ने, इंद्र ने कहा कि दादीच बाबा, एक असुर है जिसका नाम है वृत्तासुर, और उसकी अगर हम उसको मारना चाहें तो आपकी हड्डियों से बना हुआ वज्र, उसी से वृत्तासुर की मृत्यु होगी। दधीच बाबा ने कहा कि अरे देवता हो, तुम अपना कार्य बनाने में बड़े चतुर हो। हाँ, देवताओं को अगर कोई कार्य बनाना हो ना तो वो आपके घर आ जाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अगर आपसे कोई काम नहीं होगा ना तो देवता आपके घर कभी नहीं पधारेंगे। उदाहरण के लिए आपको पता ही होगा भाई, आपसे अगर कोई काम होगा तो ब्राह्मण आपके घर में आएगा। इस धराभूत स्थल का अभी देवता कौन है? ब्राह्मण ही है ना। अगर आपसे कोई कार्य होगा तभी तो ब्राह्मण आपके घर में आएगा। आज दधीच बाबा ने अपने शरीर पर नमक लगा लिया और उनके आश्रम में एक गाय थी। उस गाय ने दधीच बाबा को चाटना आरंभ कर दिया। आज दधीच बाबा की उस हड्डी से एक वज्र का निर्माण किया, और उस वज्र के निर्माण से वृत्तासुर और इंद्र के बीच में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध जब आरंभ हुआ तो विश्वरूप ने इंद्र को नारायण कवच दिया था। आज जब इंद्र अपना वह वज्र आगे करता तो वृत्तासुर के मन में भक्ति जाग जाती। भगवान के बीच में और वृत्तासुर के बीच में वार्तालाप होने में बोले, प्रभु मैं आपसे बहुत प्रेम करता, स्नेह करता हूं। आज वृत्तासुर से परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारा जो प्रेम है वह मोह का है। आज वृत्तासुर ने कहा कि प्रभु मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं कि जैसे एक पक्षी अपनी संतान जब उड़ना भी नहीं सीखती तो उसके मुख में दाना चुगकर उसके मुख में डालती है, उसी प्रकार मैं आपसे प्रेम करता हूं। भगवान कहते हैं कि ये प्रेम जो है ना, ये प्रेम जो है तुम्हारा माया का प्रेम है, क्योंकि तुम्हारी माया मुझ में है इसलिए तुम मुझसे प्रेम करते हो। आज भगवान ने कहा, इंद्र ने जब वज्र हटाया तो पुनः आसुरी प्रवृत्ति वापिस आ गई। इंद्र को धमकाते हुए कहा कि ए इंद्र रुक, मैं तुझे अभी समाप्त कर दूंगा। और उसी समय वृत्तासुर ने इंद्र को वज्र सहित अपने मुख में डाल लिया। आज उस इंद्र को खा गया और वृत्तासुर के भगवान को इंद्र ने नारायण कवच का उपदेश लिया था, याद आ गया। वृत्तासुर के मुख में ही इंद्र ने नारायण कवच का उपदेश दिया, नारायण कवच को प्रारंभ किया और वृत्तासुर का ब्रह्मास्त्र उस वज्र से उस वज्र के द्वारा मार कर और इंद्र उस वृत्तासुर के मुख से बाहर निकल गए। जब वृत्तासुर की मृत्यु हो गई
तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि सुखदेव जी से कि प्रभु, वृत्तासुर तो असुर था, फिर उसके मन में भक्ति कैसे आ गई? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वृत्तासुर जो था सुरसेन देश में चित्रकेतु नाम का एक राजा था। चित्रकेतु नाम का जो राजा था, इसके घर में इसकी 1 लाख पत्नियां थी, पर सभी संतानहीन थी। उनके घर में अंगिरा ऋषि ने यज्ञ किया और यज्ञ करने से उनके घर में सबसे बड़ी जो रानी थी, उस रानी से एक संतान की प्राप्ति हुई। और जब संतान की प्राप्ति हुई तो जो 99,000 जो रानियां थी, वे उस एक रानी से बड़ी ईर्ष्या रखती थी। एक दिन की बात है, उन 99,000 रानियों ने चित्रकेतु के पुत्र को विष देकर मार दिया। चित्रकेतु के पुत्र की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो चित्रकेतु अपने पुत्र के लिए विलाप करने लगा। उसी समय नारद जी आए। नारद जी जब चित्रकेतु के पास आए, चित्रकेतु से पूछा कि क्यों भाई, क्या हो गया? तब नारद जी को सारी बात बताई। नारद जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र को ला देता हूँ। यमराज के पास गए। यमराज से कहा कि भाई, चित्रकेतु का जो पुत्र है उसे हमें वापस दो। यमराज उसके पुत्र को लेकर आए। चित्रकेतु बेटा बेटा करते हुए अपने पुत्र के पास जाने लगा। और जब जाने लगा तो चित्रकेतु के उस पुत्र ने कहा कि पिताजी रुकिए, आप पहले यह बताइए कि कौन से नंबर के पिता हैं। चित्रकेतु ने कहा कि बेटा, अरे अभी अभी तो तेरी मृत्यु हुई तो और वापस तुझे बुलाया और तू कहता कौन से नंबर के पिता हूं। चित्रकेतु के पुत्र ने कहा कि पिताजी, इस संसार में मेरा कई बार जन्म हुआ और जब जब मेरा जन्म हुआ तब तब मेरे कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो पिता रहा होगा। अब आप ये बताओ कि आप किस नंबर के मेरे पिता हैं? क्योंकि महाराज, इस संसार में जन्म और मृत्यु का चक्र निरंतर चलता रहता है। कौन किसका बेटा है, कौन किसका पिता है, ये आप अगर समाप्त हो जाओगे, उसके बाद अगर आपके सामने वो आ जाए तो आप नहीं पहचान पाओगे। ये संसार ऐसा ही है कि एक बार इस शरीर से प्राण निकल गए तो सारी पहचान खत्म। किसका बेटा है, किसका पति है, किसका पिता है, सब भूल जाते हैं। आज चित्रकेतु ने जब देखा तो मन में विचार आया कि देखो, इस संसार में कोई किसी का नहीं। अरे हम केवल माया के बंधनों में बंधकर इस संसार में एक दूसरे से प्रीति कर लेते हैं, एक दूसरे से संबंध बना लेते हैं। ना हम किसी के, न कोई हमारा, झूठे जगत से किया रे किनारा, ना हम किसी के, न कोई हमारा। आज इस संसार में कोई किसी का नहीं। अगर परमात्मा से प्रीति है तो केवल और केवल परमात्मा ही आपके साथ रहेगा, यहां भी और वहां भी। आज चित्रकेतु ने कहा कि बेटा, मैं समझ गया तेरी बात को।
बेटा वापिस यमराज के साथ चला गया। एक दिन की बात है, चित्रकेतु अपने विमान में बैठकर कैलाश के ऊपर से भ्रमण कर रहा था। भगवान शिव माता पार्वती को अपने बगल में बिठाकर, अपनी जांग पर बिठाकर उपदेश दे रहे थे नंदी गणों को। चित्रकेतु ने जैसे ही कैलाश पर्वत पर निगाह डाली तो हंसने लगा कि देखो, अरे भगवान शिव को तो देखो, ये भगवान बनकर बैठे हैं और अपनी पत्नी को अपने जगह पर बिठाकर, बगल में बिठाकर उपदेश दे रहे हैं। भगवान शिव तो मुस्कुरा दिए, पर माता पार्वती को क्रोध आ गया। माता पार्वती ने कहा कि अरे दुष्ट, हम पर असुरों वाली दृष्टि रखता है, जा तू अगले जन्म में असुर बन जा। आज वही वृत्तासुर के मन में भगवान की भक्ति भी जागृत हो गई और असुर भी था। इस प्रकार इंद्र को भगवान नारायण कवच का उपदेश देकर आज इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि प्रभु, मैंने सुना है कि भगवान के भक्त को एक असुर ने बहुत ज्यादा तकलीफ दी थी। आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं कि राजन, कश्यप मुनि की दो पत्नी थी, जिसमें एक पत्नी का नाम था दिति और दूसरी का नाम था अदिति। अदिति के गर्भ से देवताओं का जन्म हुआ और दिति के गर्भ से असुरों का जन्म हुआ, जिनका नाम था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष का वध भगवान ने वराह अवतार में किया था, इस धरती को क्षीर सागर से ऊपर लाने के लिए। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, उस समय इस धराधाम पर केवल जल ही जल था। आज जब भगवान ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष के साथ में युद्ध किया और युद्ध में उसे परास्त कर क्षीर समुद्र से धरती को ऊपर लेकर आए, इस भूमि को जब ऊपर लेकर आए तो हिरण्यकश्यप जो था वह भगवान विष्णु से बैर रखने लगा। और जब बैर रखने लगा, हिरण्यकश्यप का विवाह जो था जम्ब के राजा की पुत्री कयाधु से हुआ था और इनके घर में 4 संतान हुई थी, जिसका नाम था सहलाद, अनुहलाद, हलाद और प्रहलाद। ये 4 पुत्र थे और चारों पुत्रों को जन्म देने के बाद हिरण्यकश्यप तप करने चला गया, क्योंकि चौथा पुत्र जो था वो गर्भ में था। उसी समय हिरण्यकश्यप तप करने चला गया और जब तप करने चला गया तो जो हिरण्यकश्यप की पत्नी थी कयाधु, उसे इंद्र ने मन में विचार किया कि हिरण्यकश्यप की पत्नी के अभी गर्भवती है और इसके गर्भ से भी असुर का ही जन्म होगा। तो इंद्र ने हिरण्यकश्यप का स्वरूप बना लिया और कयाधु को विमान में बिठाकर अपने इंद्रलोक लेकर जाने लगा। उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि अरे इंद्र, अरे तुम ये कयाधु को कहां लिए जा रहे हो? इंद्र ने कहा कि असुर की पत्नी है और यह अभी गर्भवती है, इसके गर्भ से जो संतान होगी वह संतान भी असुर होगी। इंद्र ने कहा, तब नारद जी ने कहा कि देखो ये गर्भवती है, ये उचित नहीं, इसे छोड़ दो, इसे मैं अपने आश्रम में लेकर जाऊंगा। कयाधु नारद जी के आश्रम में 7 दिन तक रुकी और भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण किया। जब कथा श्रवण की, उनके गर्भ से जब चौथे पुत्र का जन्म हुआ, उसी समय हिरण्यकश्यप भी अपने उस राज्य में आ गया।
अपने राज सिंहासन पर बैठकर अपने छोटे पुत्र प्रहलाद को बड़े दुलार से खिलाता है। और जब खिलाता है, जब पुत्र बड़ा हो गया तो गुरुकुल में उनको छोड़कर आया। प्रहलाद को भी अपने गुरुकुल में छोड़ दिया। और जब गुरुकुल में छोड़ के आया, षंड और मुषंड नाम के असुर गुरु थे, जो असुरों की शिक्षा देते थे। प्रहलाद गर्भ से ही भगवान की कथा सुनकर भगवान का भजन करने लगा था। हिरण्यकश्यप ने आश्रम में छोड़ दिया और कहा कि मैं कुछ दिन बाद आके अपने पुत्रों से मिलूंगा। कई दिन बीत गए। हिरण्यकश्यप जब आश्रम में गया, आश्रम में जाने के बाद अपने चारों पुत्रों को अपने पास बुलाया और जब पुत्रों से बात करी, 3 पुत्रों ने तो जो असुरों को शिक्षा दी जाती उसी अनुसार बात करी। पर प्रहलाद ने जब को गोद में बिठाकर हिरण्यकश्यप ने पूछा कि बेटा प्रहलाद, अब तुम ये बताओ कि तुम्हें गुरु ने क्या सिखाया। प्रहलाद कहता है कि पिताजी, अरे इस संसार में तो सबसे बड़ा गुरु वो परमात्मा है। अरे सबसे बड़ा गुरु तो वो हरि है, जिसने हमें इस संसार में भेज दिया। प्रहलाद ने जैसे ही कहा और हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया। दोनों गुरुओं को बुलाया और कहा कि अरे तुम मेरे पुत्रों को यह क्या शिक्षा दे रहे हो। गुरु कहते हैं महाराज, हमें क्षमा कीजिए, पर आपका पुत्र तो जन्म से ही सिखाया आया हुआ है। हमने कोई इसे ज्ञान नहीं दिया, ना कोई शिक्षा दी। इसने आश्रम में भी केवल यही बात करता है, केवल भगवान का भजन करता है। एक बार हिरण्यकश्यप ने चेतावनी दी कि अब अगर मेरे पुत्र ने उस हरि का नाम लिया, विष्णु का नाम लिया, तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। इस प्रकार सारी बात करके हिरण्यकश्यप पुनः अपने राज्य में, अपने महल में लौट जाता है। कुछ दिन वापस लौट कर आता है, तब भी प्रहलाद भगवान का ही भजन करते हैं। जब भजन करते हैं, हिरण्यकश्यप को क्रोध आ जाता है। अब वह गुरुकुल से अपने उस राज्य में, उस महल में हिरण्यकश्यप को ले जाते। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को ले जाता है। आज जब वो पुत्र को अपने महल में लेकर जाता है, बंदी बना लेता है और कहता है कि प्रहलाद, अगर तुमने अब उस मेरे शत्रु उस हरि का नाम लिया तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। आज प्रहलाद कहता है कि पिताजी, इस संसार में दंड देने का अधिकार केवल भगवान श्री हरि को है। अपने सैनिकों को बुलाया और कहा कि इसे मृत्यु दंड दे दो। प्रहलाद को कारागृह में बंद करके विषैले सर्प छोड़ दिए, पर भगवान की कृपा से, भगवान का भक्त था, उन सर्पों ने प्रहलाद को कोई तकलीफ नहीं होने दी। भोजन में विष दे दिया, पर विष खाने के बाद भी, भोजन करने के बाद, विषैला भोजन करने के बाद भी प्रहलाद के प्राणों को तकलीफ नहीं हुई। आज जब प्रहलाद को सारे सैनिक एक पहाड़ पर ले गए, पर्वत पर लेकर उसे फेंक दिया, उसी समय भगवान श्री हरि का कमल दल वहां आकर स्थापित हो गया और उस कमल दल पर प्रहलाद जी आकर लेट गए। सैनिकों ने देखा कि अरे ये कितना चमत्कारी बालक है, इसे हम जब जब कोई दंड देते हैं ना तो इसे कोई तकलीफ होती है ना कोई खरोच आती है। सैनिकों ने कहा कि ठीक है, अब ये कैसे बचेगा। अपनी म्यान में से तलवार निकालकर प्रहलाद के ऊपर मारने लगे, पर भगवान का चमत्कार देखिए कि वह बालक सुरक्षित बच जाता है। तलवार आर पार निकल जाती है, पर प्रहलाद को कोई तकलीफ नहीं होती। आज जब भगवान प्रहलाद की रक्षा करते हैं, सारे सैनिक जाकर हिरण्यकश्यप से कहते हैं, महाराज आपका जो पुत्र है ना, वह कोई मायावी पुत्र है, क्योंकि जब जब हमने उसके ऊपर प्रहार किया तब तब वह बच गया। हमने जब चट्टान से उसे फेंका, पता नहीं कहां से कमल दल आ गया,
और उस पर आपका जो पुत्र था ना वो विराजमान हो गया। और जब हमने तलवार मारना प्रारंभ करी तो तलवार आर पार निकल गई, पर आपके पुत्र प्रहलाद को इतनी सी भी खरोच नहीं आई। आपका पुत्र अवश्य कोई मायावी है। आज हिरण्यकश्यप बड़ा चिंतित हो गया। उसी समय उसकी बहन आ गई जिसका नाम था होलिका। होलिका ने कहा कि अरे भैया इतनी चिंता में क्यों हो? हिरण्यकश्यप ने कहा कि अरे बहन, अरे हमारे असुर कुल में पता नहीं ये विष्णु का भक्त कहां से आ गया। अरे मैं इस विष्णु से बैर रखता हूं और ये जो मेरा पुत्र है ये विष्णु का भक्त है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि बहन, इसे मैंने कई बार मारने का प्रयास किया पर यह बच जाता है। बहन ने कहा भैया तुम चिंता ना करो, अभी फागुन मास लगने वाला है। माह के बाद फागुन का महीना चल रहा था और फागुन की पूर्णिमा के दिन होलिका ने कहा कि भैया तुम एक काम करना, एक चिता बनाओ, उस पर मैं बैठ जाऊंगी। और तुम्हें पता है कि भगवान ने मुझे वर दिया था और वर में वह चुनरी दी थी जो आग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और मैं वह चुनरी ओढ़ कर बैठ जाऊंगी और तुम्हारे इस पुत्र को गोद में बिठा लूंगी। आज होलिका ने अपने भतीजे को गोद में बिठा लिया और चुनरी ओढ़ ली। भगवान की माया को देखिए, भगवान का जाप कर रहे थे प्रहलाद जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान का जाप कर रहे थे, श्रीमन नारायण हरि हरि। और उसी समय वहां के सैनिकों ने उस चिता में अग्नि लगा दी। भगवान की माया देखिए, हवा चली और वह जो चुनरी थी वह प्रहलाद के ऊपर जाकर गिर गई और होलिका वहीं समाप्त हो गई। जब कयाधु ने देखा कि मेरे पुत्र को जीवित चिता में जला रहे हैं, वहीं मूर्छित हो गई। प्रातः जब हुआ, प्रहलाद सुरक्षित उस चिता से जब बाहर निकला तो प्रहलाद के जो मित्र थे, सखा थे, उन्होंने उस राख को उड़ाना आरंभ कर दिया। उसी दिन से हम होली का पर्व मनाते हैं। अब ये जो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जो थे, ये कौन थे? ये भगवान के पार्षद थे जिनका नाम था जय और विजय। एक दिन की बात है, भगवान वैकुंठ में विश्राम कर रहे थे और भगवान ने आदेश दिया था कि किसी को भी वैकुंठ में प्रवेश मत देना। उसी समय सनकादिक ऋषि भगवान का दर्शन करने जा रहे थे। तो जब जा रहे थे तो जय और विजय ने रोक लिया। बोले महाराज अभी आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि प्रभु अभी विश्राम कर रहे हैं। जय और विजय ने जब मना कर दिया तो सनकादिक ऋषियों ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुमने हमारे प्रभु के दर्शन में विघ्न डाला है, तुम्हें 3 जन्म का श्राप देते हैं कि तुम 3 जन्मों तक असुर हो जाओ। ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये वही जय और विजय हैं। रामायण में रावण और कुंभकर्ण इस प्रकार भगवान ने हिरण्यकश्यप जब देखा कि होलिका बहन भी समाप्त हो गई, अब तो बड़ा डर गए और अपने पुत्र को राजमहल में बुलाकर पूछा कि अरे तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी, इस संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर भगवान ना हो। चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कीड़े हो, पक्षी हो, यहां तक कि इस स्थान पर जितने भी कंकर पत्थर हैं उनमें भी भगवान का अंश है। प्रहलाद ने कहा कि पिताजी, भगवान इस संसार में हर जगह व्याप्त हैं,
हिरण्यकश्यप ने कहा कि तेरा भगवान इस खम्भ में भी है। प्रहलाद ने कहा पिताजी इस खंबे में भी मेरे प्रभु हैं। आज हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया, अपनी गदा से एक प्रहार किया और जैसे ही प्रहार किया उस खंभ में से साक्षात नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। आज जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए, आज नरसिंह भगवान का स्वरूप देखकर हिरण्यकश्यप घबरा गया, क्योंकि आधा शरीर नर का और मुख जो था सिंह का। आज जब नरसिंह भगवान को देखा तो नरसिंह भगवान और हिरण्यकश्यप के बीच में युद्ध आरंभ हुआ। भगवान ने हिरण्यकश्यप को खींचकर अपनी भुजाओं से खींचकर उस महल के द्वार पर ले गए और अपनी जंघाओं पर बिठाया, पटक लिया और कहा कि देख हिरण्यकश्यप, तूने वर मांगा था ना ब्रह्मा जी से कि मेरी मृत्यु ना नर से हो ना नारी से, ना अस्त्र से हो ना शस्त्र से, ना दिन में हो ना रात में, ना मैं ऊपर मरूं ना मैं नीचे मरूं। ब्रह्मा की सृष्टि में बनाए इन 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं। तो देख तेरा पहला जो वर था कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में, तो संध्या का समय है। तूने दूसरा वर मांगा था कि ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, तो देख ये तेरे द्वार पर में। इसलिए लोग कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं ना कि संध्या के समय डेल पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय पर भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया था। तो देख ले ये तेरे द्वार पर मैं बैठकर ना मैं अस्त्र लाया हूं ना शस्त्र लाया हूं, मैं तुझे अपने नाखूनों से तेरा उद्धार करूंगा। और तूने कहा था ना कि ना मैं नर से मरूं ना नारी से, तो देख ना मैं नर हूं ना मैं नारी हूं। और तूने कहा था ना कि ब्रह्मा की सृष्टि में बनाए हुए इन 12 महीनों में से किसी भी महीने में ना मरूं, तो देख तेरे लिए अधिक मास मैंने अलग से बना दिया है। और उसी समय भगवान ने हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया और आंतड़ियां निकालकर अपने गले में धारण कर ली। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज नरसिंह भगवान का स्वरूप देखकर सभी देवता घबरा गए। नरसिंह भगवान उस सिंहासन पर जाकर बैठे, सारे देवता उस राजसभा में आ गए। राजसभा में आकर जब देखा भगवान के स्वरूप को देखकर सब घबरा गए कि अब इन्हें कौन शांत करेगा। नारद जी दौड़े दौड़े माता लक्ष्मी के पास गए। माता लक्ष्मी से कहा कि मैया अरे आपके स्वामी बड़े क्रोधित हो रहे हैं। माता लक्ष्मी ने कहा कि मेरे स्वामी और बड़े क्रोधित हो ही नहीं सकता। नारद जी ने कहा अरे मैया अपने भक्त के कारण वे बड़े क्रोधित हो गए हैं। माता लक्ष्मी ने कहा कि देखो अभी मैं उनको प्रसन्न करती हूँ। 16 श्रृंगार किया, आरती की थाली सजाई और आरती की थाली सजाकर जैसे ही प्रहलाद के उस राज्य में गई, उस कक्ष में गई, उस सभा में गई, और जब भगवान ने जैसे ही नरसिंह भगवान ने एक दहाड़ मारी, आज माता लक्ष्मी ने आरती की थाली वहीं फेंक दी और भगवान के पीछे जाकर खड़ी हो गई। नारद जी ने कहा मैया आपने तो कहा था 16 श्रृंगार करके। माता लक्ष्मी कहती है कि अपने भक्तों के लिए भगवान ने कई रूप धारण किए, पर ऐसा रूप आज तक मैंने कभी नहीं देखा और इतना क्रोध भगवान के हृदय में कभी नहीं देखा। आज माता लक्ष्मी जब वहां से चली गई, ब्रह्मा जी ने प्रहलाद के मस्तक पर हाथ फेरा और कहा कि देखो जाओ, तुम्हारे लिए प्रभु ने यह स्वरूप बनाया है, अब तुम ही इन्हें शांत करो। प्रहलाद जाकर साष्टांग दंडवत करके नरसिंह भगवान के चरणों में लेट जाते हैं। नरसिंह भगवान बड़े प्रेम से अपने भक्त को उठाते हैं, उठाने के बाद अपनी गोद में बिठा लेते हैं और नरसिंह भगवान अपने भक्त को प्रेम करते हैं। हम अपनी संतान को जब प्रेम करते हैं तो हृदय से लगा लेते हैं, उसके मस्तक पर हाथ फेरते हैं, पर जब एक जीव अपनी संतान को प्रेम करता है तो जीभ से चाटने लगता है। उसी प्रकार नरसिंह भगवान अपने भक्त को जीभ से चाटते हैं और दुलार करते हैं।
आज प्रहलाद जी भगवान से कहते हैं प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मेरे कारण आपको इस स्वरूप में आना पड़ा। नरसिंह भगवान कहते हैं कि भक्त मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं कि इतने दिन तक तुम्हें इतना दुख भोगना पड़ा। धन्य है ऐसे भक्त जो भगवान के प्रार्थना करते हैं और भगवान अपने भक्त की प्रार्थना करते हैं। आज जब प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान ने उस स्थान पर, उस राज सिंहासन पर विराजमान कर दिया, सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करी है। पुष्प वर्षा करके सबने वंदना करी। वंदना करने के बाद आज प्रहलाद जी हाथ जोड़कर उस सिंहासन पर बैठे। उस सिंहासन पर राज तिलक किया भगवान नरसिंह ने। आप सभी माताओं से निवेदन है कि संध्या के समय, जिस समय सूर्य अस्त हो रहा हो, उस समय कभी डेल पे ना बैठे। आप डेल के बाहर बैठ जाओ, डेल के अंदर बैठ जाओ, पर डेल पर मत बैठना। कई माताओं की आदत है कि संध्या के समय डेल पर बैठ जाती हैं। कई माताओं की आदत है कि संध्या के समय अपने केशों को संवारने लगती हैं। सूर्य अस्त के बाद अपने केशों में कोई श्रृंगार मत करना और डेल पर भी मत बैठना। इस प्रकार भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने जब कथा श्रवण कराई तो राजा परीक्षित ने पूछा कि प्रभु क्या परमात्मा केवल भक्तों का ही उद्धार करता है, किसी जीव का भी उद्धार करता है? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक क्षीर सागर में त्रिकुट पर्वत पर एक उद्यान था। उसमें एक बहुत ही सुंदर उद्यान में एक हाथी रहता था अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ में। एक दिन उसने मन में विचार किया कि अपने बच्चों और पत्नी के साथ में एक सरोवर में जल क्रीड़ा करने गया। जब जल क्रीड़ा करने गया तो उस जल में एक ग्राह रहा करता था। उस ग्राह ने उस गज का पैर पकड़ लिया। दोनों के बीच में युद्ध होने लगा और जब युद्ध होने लगा तो 6 महीनों तक वह युद्ध चला। चारों बच्चे और पत्नी कुछ दिन तक तो उस गज की छुड़ाने का प्रयास करती रही, पर जब 6 माह बीत गए उस समय पत्नी और बच्चों ने उसका गज का साथ छोड़कर वन में चले गए। आज गज अकेला पड़ गया। युद्ध चल रहा है दो गज और ग्रह के बीच में। मन में विचार करता है कि देखो, जिसके लिए पूरा जीवन मैंने पालन और पोषण में लगा दिया, आज वह मेरे विपदा के समय में मुझे छोड़कर चली गई। आज उस गज को भगवान की याद आई और भगवान की स्तुति करने लगता है। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतद् चिदात्मनः पुरुषाय द्विजाय परेशाय धियाय धीमहि यस्मिन्नन्दं यतचेदनं येनेदं या इदं स्वयामः योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं रक्ष मे स्वाभुव। आज भगवान ने जब गज के मुख से इस प्रकार स्तुति सुनी तो अपने गरुड़ की भी राह नहीं देखी और भगवान सीधे गज